भाजपा का जो है ना वो पूरा गड़े मुर्दों को उखाड़ती फिर रही है। उनका बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति यदि उनके प्रति उनके मन में कोई भी सम्मान होता तो इस बार के चुनाव में, चाहे झारखंड चुनाव हो चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो, बाबा साहब के सिद्धांतों से अलग हटकर ये बटोगे कटोगे और धार्मिक उन्माद फैलाना, नफरत फैलाना, जहर घोलना, ये काम कभी नहीं करती। अच्छा, एक छोटी सी बात है के लिए बाबा साहब को सामने लाती है। सुरजीत जी को भी रखिए। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, नीली टी शर्ट पहन के राहुल गांधी, में ये आप सोचिए बाबा साहब के सिद्धांतों के साथ खड़ा कौन है आज की तारीख में? 3 माननीय सांसद हैं, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, समाजवादी पार्टी के एवरग्रीन अनुराग भदौरिया हैं। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं बाबा साहब के व्यूज के साथ, की सोच के साथ खड़ा कौन है? नीली शर्ट पहन के, नीली टी शर्ट पहन के, पार्टी का झंडा नीला करके, पोस्टर नीला करके आप बाबा साहब के उसूलों के साथ, वैल्यूज के साथ खड़े हो आप, मतलब हो जाते हैं क्या? धक्का देना बाबा साहब का वैल्यूज था महुआ जी, और ये कांग्रेस के एमपी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है सांसद महोदया, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट। मैम मैं आपको चला सकता हूं, आप अगर चाहें, आप तीनों माननीय सांसद, सुधांशु जी मतलब आई कैन सी योर हैंड, मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं आपको नाम भी बता रहा हूं उन सांसद का, नहीं मैं आपको उन सांसद का नाम भी बता रहा हूं जिसमें के सुरेश ने आधिकारिक बाइट दी है और उसमें बोला है, आप चाहें तो मैं सुना सकता हूं, इंग्लिश में बोले कि हां धक्का दिया और उसमें लग गई। ये हैं वो उसूल जिनके लिए आप लड़ रहे हैं सो कॉल्ड, ये है बाबा साहब के उसूल। नहीं, नीली टी शर्ट पहन के, नीला झंडा लगा के आप बाबा साहब के उसूलों के साथ नहीं हो सकते। सुजीत जी आ रहा हूं, दादा एक सेकंड, महुआ जी कोई सुधांशु जी आ रहा हूं, बिल्कुल उन्होंने धक्का दिया है, सुजीत जी आ रहा हूं, वेट, वो बिना धक्का दिए अंदर इसलिए बिल्कुल उन्होंने धक्का दिया है। हाँ। यहाँ पे बात यह आता है कि आपको वो भीड़ के अंदर से जाने की क्या जरूरत थी? जैसे सुधांशु भाई बार बार बता रहे हैं, मैं भी पहले बता चुका हूँ, साइड में रास्ता था और बहुत सारे सांसद गए भी हैं, कांग्रेस के और विपक्ष के कई सारे सांसद अंदर गए भी हैं साइड के रास्ते से। और महुआ जी जब आप लोग आए उस समय जरूर ये बात सही है कि भाजपा के लोग वहां पे नारेबाजी कर रहे थे, वहां पे थे, लेकिन किसी ने नहीं रोका। आप लोग चाहते तो साइड से जा सकते थे, लेकिन वहां पे जबरदस्ती प्रियंका गांधी नीचे बैठ गई, उसके पास चेयर डाल के महुआ जी ने कहा वो भी उनके साथ बैठी थी, और भी महुआ जी ने कहा वो भी उनके साथ बैठी थी, अभी माना उन्होंने साथ बैठी थी जी, बिल्कुल बैठी थी, और आप सामने से बंद थे। बाबा साहब के उसूलों के साथ है क्या आप लोग? सुधांशु जी ये है क्या बाबा साहब के उसूल जिनके लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं? सुधांशु जी, सुधांशु जी को ऑडियो नहीं जा रहा है क्या? बाबा साहब के उसूलों के साथ है क्या? अरे यार बहुत कट रहा है। सुधांशु जी, ऐश्वर्या जी मैं एक बात और छोटी सी बात कर रहा था तो जी बोलिए सुजीत जी। अरुण जेटली जी ने ये बात सही है कि अरुण जेटली जी ने कहा था डिसेप्शन इज पार्ट ऑफ ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस, डिसेप्शन इज नॉर्मल इन ए डेमोक्रेसी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा था कि टेबल के ऊपर चढ़ के नाचो, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि चेयर का माइक तोड़ो, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि पेपर फाड़ के चेयर के मुंह पे ऊपर, ये नहीं कहा था। ओके, अनुराग भदौरिया, आपने तीनों माननीय सांसदों को सुना, प्रियंका कक्कड़ को सुना, अनुराग भदौरिया इसमें भी आप समर्थन करेंगे कांग्रेस का? ये है वो उसूल जिनके लिए आप चिल्लाते हैं बाबा साहब के? नहीं, नीली टी शर्ट पहन के आप बाबा साहब के उसूलों के लिए आप नहीं लड़ सकते। धक्का देना कैसे उसूल हो सकता है? 70 वर्षीय सारंगी साहब को, माननीय सांसद को 5 टाके आए हैं, अब वो तो ड्रामा नहीं होगा ना अनुराग जी? देखिए, जिन माननीय सांसद को चोट लगी है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, दुख व्यक्त करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश की संसद का मजाक अगर किसी ने बना के रख दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बना के रखा है। सरकार इनकी है, मकर ज्वार पे बैठ जाते हैं द्वार पे धरना देने के लिए, इनकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट चलाने की, वो खुद ही धरना पे बैठे हुए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी कह रहे थे कल उनका प्रदर्शन देखिए, कल वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको लगा कल अगर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था तो आज मुझे प्रदर्शन करना है। जबकि सुधांशु जी आपको सोचना चाहिए कि हमको पार्लियामेंट कैसे चलानी है, तो आप प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं। बताइए, सत्ता पक्ष प्रदर्शन कर रहा है तो पार्लियामेंट कैसे चलेगी? आपने बोला कि आम आदमी, ऐश्वर्या जी
बाकी धक्का तो आम आदमी को लगा है, जिस तरह से लेटरल भर्ती करी थी इन्होंने, धक्का तो आम आदमी को लगा ही है। आरक्षण का जिस तरह से खत्म करने की कोशिश ये करते हैं, धक्का आम आदमी को लगता है जब चुन के वो अपने सांसद भेजते हैं और आप 140 सांसद ये पार्लियामेंट से निलंबित करके बिल पास करते हैं। धक्का तो आम आदमी को लगता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये मौन साधे हुए हैं। बाबा साहब का अपमान हो रहा है तो देश को धक्का तो लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा। देश में दंगा होगा तो आम जनता को धक्का तो लग रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दंगा क्यों हो रहा है भाई, मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय होगा तो धक्का तो लगेगा ही। ओके अनुराग जी, क्यों नहीं लगेगा। ओके अनुराग जी, पप्पू यादव जी, एक और माननीय सांसद जुड़ रहे हैं, सुधांशु जी, ये भी वहां थे। ओके नहीं, सुन लीजिए। नहीं सुन लिया मैंने। ओके अनुराग जी बोलिए, सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चारों माननीय सांसद जी। सर मैं हट रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी की पार्टी, पप्पू जी आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी की पार्टी बोले, सूप बोले तो बोले, ओके, और चलनी भी बोले, ओके, आप ही के जिसमें पास 100 छेद। ये वो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जिसने की अपनी सरकार आने के बाद दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन उत्तर प्रदेश में खत्म किया। खत्म ही नहीं किया, रेट्रोस्पेक्टिव खत्म किया, और हजारों की संख्या में जो शेड्यूल कास्ट कर्मचारी थे वो डिमोट हो गए। और अनुराग भदौरिया जी, आप तो वो पार्टी जिनके आजम खान ने आला हजरत हज हाउस के उद्घाटन के समय 5 पप्पू जी 2016 को सुधांशु जी बाबा साहब अंबेडकर के लिए भूमाफिया शब्द का प्रयोग किया। आपसे रूट नहीं सुधांशु जी, रोक रहा हूं आपको, माफी चाहता हूं। साथ बोल रहा हूं। पप्पू यादव एक आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं माननीय संत। पप्पू जी आप वहां थे और मैं देख रहा था, वो वीडियो चलाइए, आप निशिकांत दुबे की तरफ हाथ यूं करके बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है। आपने अपनी आंखों से देखा पप्पू यादव जी वहां? मेरे को वीडियो में दिख रहा है। मैं मुझको एक बार सुन लीजिए, क्योंकि जी प्लीज बोलिए। मेरा एक आग्रह है, जब हम लोग पहुंचे आगे आगे प्रियंका गांधी जी महिलाओं को लेके, महिला सांसद को लेके चल रही थी, बीच में राहुल गांधी जी थे जिसमें सभी माननीय सांसद थे। हम लोग आए, हम लोग को ये पता नहीं था कि सारे रास्ते घेर लिए गए हैं, चारों तरफ से लाठी उठी लेकर के घेर लिया गया, गेट बंद हो गया, चारों सारे चीज बंद हो गए। जिंदगी में पहली बार कोई सत्ता पार्टी इस तरीके से, मतलब इतना बड़ा दुनिया में आज तक के इतिहास में, आजादी के बाद और पहले किसी कंट्री में शायद ऐसा हुआ होगा। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। ये जो परिस्थितियां हैं इसको समझिए भैया। हम वहां थे, मेरे सामने में इनके सांसद ने एक सीपीएम के सांसद को धक्का मार के गिरा दिया। उसके बाद ये लोग बढ़े खड़गे जी के तरफ, खड़गे जी के तरफ बढ़े तो खड़गे जी जैसे ही बचना चाहे खड़गे जी गिरे और सांसद जी भी गिरे। अंत में लगा कि ये लोग प्रियंका गांधी जी की तरफ बढ़ेंगे, प्रियंका गांधी जी बैठी, हम आगे आ गए और मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो, आप फुटेज देख सकते हैं मेरा, और हमको ये लोग धक्का देने लगे। अंत में मैंने रोका इन लोगों को और एक रास्ता बोला दीजिए। जब ये लोग नहीं दिए और सब बैठ गए और ये लोग मार करने के लिए महिला सांसद से आतुर हो गए, तो हम दौड़े दौड़े सदन के भीतर गए। राहुल गांधी जी सदन के भीतर थे। राहुल गांधी जी को मैंने कहा भैया इस तरह की बात है, आप जल्दी सबको लेके दूसरे रास्ते या दूसरे गेट से हम लोग को निकलना होगा, अन्यथा बड़ी घटना घट जाएगी। राहुल गांधी जी दौड़ के आए, जब सीढ़ी पर से नीचे उतार रहे थे लेफ्ट साइड राइट साइड से, तो वहीं पर निशिकांत दुबे और 2-3-4 सांसद ऐसे कर रहे थे सारंगी जी को। तो उन्होंने कहा कि सारंगी भाई क्या हुआ, सांसद जी क्या हुआ? कहता तुम गुंडे हो, गुंडाई तुमने किया है, तुम गुंडाई करोगे, तुमसे वो बोलना शुरू कर दिए। मैंने निशिकांत जी को थोड़ा डांटा, मैंने कहा कि एलओसी के साथ ऐसा व्यवहार या पीएम साहब या होम मिनिस्टर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आप हमारे भाई से पूछो कि वो वीडियो कहां है, 3 वीडियो। मुकेश राजपूत जी कहते हैं कि राहुल गांधी मेरे आगे थे, राहुल गांधी जी पीछे नहीं थे, धक्का पीछे से लगी। आपसे मैं 2 वीडियो मांग रहा हूं। एक वो महिला जो कह रही है राहुल गांधी जी मेरे पास आए, उनसे बोलो वो वीडियो कहां है, वो महिला कहां है और वो महिला स्टेटमेंट क्यों आके नहीं दे रही है। दूसरा, जो सारंगी कह रहा है कि राहुल गांधी जी ने धक्काया, बीजेपी, सारंगी नहीं बीजेपी। आपको तो पता ही है बीजेपी कितना बड़ा, सन 42 से लेकर आज तक उनका क्या कैरेक्टर रहा है। ये नाथूराम गोडसे के आचरण और मनु स्मृति के
चरित्र से इनका आचरण है। ओके। काटो, मारो, नफरत पैदा करो, नहीं पप्पू जी, बोलो। आपने कहा लाठी, नहीं आपने कहा लाठी तलवार थी, संसद के अंदर लाठी तलवार थी। तो दो वीडियो लाए, या तो मैं रिजाइन करूं या तो इनके सारे सांसद। सुधांशु जी